दिल्ली में बीजेपी के कार्यकाल को लगभग 1 साल हो गया है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने हुए 1 साल हो गया और कहते हैं लोग कि 27 साल बाद जब वनवास खत्म कर बीजेपी कार्यकाल अपना दिखा रही है तो वो काम नजर आ रहे हैं जो 1 साल में रेखा गुप्ता ने करके दिखाए है। 10 साल में वो काम जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी वो रेखा गुप्ता ने 1 साल में कर दिखा दिया है। इसी बात को जानने के लिए हम ग्राउंड पर आए हैं, जनता से जानेंगे कि ऐसे कौन से काम है रेखा गुप्ता के जो इन्हें पसंद आ रहे हैं। जैसी योजनाएं उनके द्वारा शुरू की जा रही है, चाहे वो पिंक सहेली कार्ड हो, अटल कैंटीन को लेकर 5 रुपए में गरीबों के लिए खाना देना हो, वो बहुत सारी योजनाएं ऐसी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू करी गई है। तो इसी को जानने के लिए जनता के बीच हम आए हैं, जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि जो बीजेपी काम कर रही है, रेखा गुप्ता काम कर रही है, क्या वो काम उन्हें पसंद आ रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी त्रिलोकपुरी में है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील पांडे है। सर, आपको रेखा गुप्ता का 1 साल का काम कैसा लगा? बहुत बेहतरीन। 27 साल का जो दर्द दिल्ली वासी झेल रहे थे, उस दर्द से हमको मुक्ति दिला दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और सौभाग्यवश भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष यहीं पीछे रहते हैं हमारे पड़ोस में। उनको मैं यहाँ से नमन करता हूँ, वीरेंद्र सचदेवा जी को, जिन्होंने 27 साल के दिल्ली के इस दर्द को समाप्त किया। सबसे पहले उन्हीं का धन्यवाद बनता है। और बाकी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जब से, जगह जगह कहीं भी आम मिल जाती हैं, सड़कें बन रही हैं, कहीं सीवर डाले जा रहे हैं, कहीं पर पानी की लाइनें बदली जा रही है, कुछ जगह पे स्कूल रेनोवेशन चालू हो गया है, कुछ नए स्कूल भी। काम चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि परिवर्तन हुआ है, तो कुछ अच्छे से शुरू हो गया काम। केजरीवाल के टाइम में हो रहा था परिवर्तन? देखो, केजरीवाल के ऐसा उन्होंने माहौल बनाया था कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, पर दिखाई ये दे रहा था कि पिछले 11 वर्षों में, देखो इस मार्केट में भी काफ़ी सारे गड्ढे वड्ढे पड़े हुए, आप चाहो तो दिखा सकते हो। हरदम गड्ढे, ये सब बहानेबाजी, मोहल्ला क्लिनिक देखो एकदम से बिल्कुल रद्दड़ बिल्कुल पड़ा था। मगर जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, अटल कैंटीन हो गई हमारी, गरीबों को खाना मिलना शुरू हो गया, आरोग्य मंदिर, गरीब लोग जा करके वहाँ अपना निःशुल्क टेस्ट करा पा रहे हैं। बहुत लगातार मुझे लगता है कि काम के मामले के अंदर बीजेपी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ये मौका मिला है 27 साल के बाद, जिस तरीके से उनको मौका मिला है उसी तरीके से रफ्तार में वो लोग काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान रविकांत जी, जो लगातार त्रिलोकपुरी विधानसभा में हर गली के अंदर पानी की लाइन डलवा रहे हैं, सीवर की समस्या को जड़ से समाप्त कर रहे हैं। जहाँ पर सीवर की लाइन पिछले 20-30 सालों से डैमेज हो गई है, उसको सही कर रहे हैं, अपने बदलवा रहे हैं। लगातार वो सड़क पे ही रहते हैं। आप देखोगे विधायक कार्यालय में नहीं मिलेंगे, वो आपको रोड पे ही मिलेंगे। रोड पर जाकर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं। ऑफिस में बैठने के लिए वो नहीं आए। ऑफिस उनका भी अच्छा बना हुआ है, एसी लगा हुआ है, पर विधायक हमारा तुमको रोड पे ही मिलेगा। अच्छा, पहले की सरकार एसी में बैठती थी, काम करती थी? पहले की सरकार में जब भी मिलने गए वो ऑफिस में मिले, वो रोड पे कभी हमें मिले ही नहीं। हम ढूंढते रहे, उनको ढूंढते रहे, कहाँ है। रोज़ हम जाके, पानी गंदा आता था उसके लिए मटकियाँ फोड़ते थे। अब विधायक को ढूंढना हो तो आप सड़क पे जाइए, सड़क पे किसी न किसी सड़क पे काम करते हुए आपको विधायक हमारे मिल जाएंगे। लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो लगातार रविकांत यहाँ पे त्रिलोकपुरी विधानसभा में अपने जो है बढ़त बनाए हुए हैं लोगों के बीच में। काम है जो आपके विधायक ने किया वो आपको पसंद आया? विधायक तो लगभग सारे काम ही अच्छे कर रहे हैं इस टाइम। सीवर की लाइनें बदलवा रहे हैं और पानी की लाइनें बदलवा रहे हैं जो सड़ चुकी है, गल चुकी है एकदम, जिनको पिछली सरकारों को बदलवाना चाहिए, नहीं उन्होंने बदलवाया। और लगातार यहाँ पे लोगों के लिए हर जो काम उनके पास संज्ञान में लाया जाता है उसे वो कर रहे हैं बराबर विधायक। और अभी तो संतोषजनक काम सारा हो रहा है, बहुत अच्छे से सबसे मिल रहे हैं जा करके लोगों की। 1 साल ही हुआ है रेखा गुप्ता को कार्यकाल संभाले हुए, तो उनके कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता जी ने तो अभी 10वीं क्लास की छात्राओं को जो साइकिल दी है, बेटियों को पढ़ाने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करता हुआ दिखाई दिया। मैं बहुत गदगद हुआ ये देख करके। और लगातार गरीबों के लिए जो भी कोई योजना होती है, रेखा गुप्ता जी लगातार उसको लागू करती आ रही हैं। और आगे भी पूरी उम्मीद है कि लगातार दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छे से काम होगा, हो रहा है हर तरीके से। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है। अभी इतनी सारी उन्होंने बसें, देवी बसें चलाई। अब किसी भी आम देख सकते हो आप सड़क पे, आपको बस चलती हुई मिल जाएगी, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब बसें चल रही हैं। मेट्रो इतनी अच्छी और फेज़ बढ़ा दिए हैं 3-4। तो लगभग उन्होंने इस टाइम जो सारा काम अपने हाथ में लिया है। कार्ड भी बहुत सुंदर, उसका महिलाओं को इतना अच्छा लाभ मिल रहा है। मेरी कई बहनों से बात हुई है तो वो तो यही कहते हैं बहुत अच्छा, जब से एक महिला सीएम यहाँ पर आई है, जब से हमारे लिए बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। सुरक्षा के लिए भी आपके क्षेत्र में कोई काम किया जाए, जैसे सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगाई जा रही हो बीजेपी सरकार द्वारा? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी लगाई जा रही है। सड़कों पे जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे रातों को हमारे क्षेत्र के विधायक घूमते हैं। अंधेरा होता तो वहाँ नई हाई मास्क लाइटें लगा रही हैं, खंभों पे लाइटें लग रही हैं। तो लगातार इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है। कहीं पे भी कोई डार्क एरिया रात को रहना चाहे, कोई रात को घूमना चाहे, निकलना चाहे, लड़की निकलना चाहे, कोई महिला निकलना चाहे, बेखौफ होकर निकले, सब जगह उजाला है।
इस तरीके से सारी व्यवस्था कर रहे एक साल के कार्यकाल को बीजेपी के रेखा गुप्ता के आप कितने पॉइंट्स देना चाहोगे 10 में से? हैं 10 में से 10 नंबर, पूरे 10 में से 10। और केजरीवाल को? केजरीवाल तो 10 साल रहे हैं। 10 साल रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि समझने में लोगों को, दिल्ली वालों को, उनको देर लगी। पर चलो ठीक है, देर भाई, फिर भी कम से कम आए तो सबको समझ में आया, सबने उनको घर बिठाया। नंबर देने की कोई गुंजाइश है नहीं केजरीवाल को। एक सवाल और है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ। अभी आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता की माताजी के ऊपर, पिताजी के ऊपर टिप्पणी की। उसको एज अ जनता आप किस नज़र से देखते हो? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप राजनीति करो, राजनीति में आप आरोप प्रत्यारोप चलता है, ये बहुत सब आपस की बात है एक दूसरे के ऊपर। पर किसी की माँ, बहन, बेटी के ऊपर कोई टिप्पणी करना ये व्यर्थ की बात है, नहीं उनको करना चाहिए, बचना चाहिए। वो एक समझदार लीडर हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं दिल्ली सरकार में, उनको ये शोभा नहीं देता। आपको मुकाबला करना है बीजेपी से, आप मुकाबला करो। और पहले आप सत्ता पक्ष में थे, जब आप कुछ नहीं कर पाए और आज बीजेपी कर रही है, तो आप उसका ठीक है, विरोध कर रहे हो, करो विरोध, मगर किसी की माँ बहन के ऊपर कोई टिप्पणी करके विरोध ना तो बनता है, ना बनना चाहिए, ना करना चाहिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? शेर सिंह। आपको रेखा गुप्ता का काम कैसा पसंद आ रहा है? 1 साल हो गया। नहीं, रेखा गुप्ता जी का बहुत अच्छा काम है। जिस तरह अटल कैंटीन जो खोली गई है, एक गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी को 5 रुपए में खाना मिल रहा है, इतना स्वच्छ खाना आप भी जाके देखोगे, शुद्ध पौष्टिक आहार मिल रहा है, सारी चीज़। और आप उससे मतलब कि गरीबों के लिए ये बहुत ही अच्छा काम रहा है। एक रिक्शे वाला पूरे दिन रिक्शा चलाता है, ये रिक्शा चलाता है, उसे भरपेट खाना मिल जाए 5 रुपये में, इससे बड़ी चीज़ क्या है। और बीजेपी के कार्यकाल को आप देख रहे हो, आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से काम हुआ है? क्या आम आदमी पार्टी ने वो काम किए थे जो अब बीजेपी के करके दिखा रही है? देखिए, जब मानसून आता था, बारिश होती तो पूरे रोडों पानी से भर जाते थे। आप देखोगे हर रोड पे अभी से नालों की सफाई शुरू हो गई है। ये बीजेपी सरकार का बड़ा अच्छा कार्य है, क्योंकि जब आप ये सोचो कि हम छाता लेके तब निकलेंगे जब बारिश आ जाएगी, छाता पहले ही निकाल लिया, पहले से रोडों नालों के जितने भी PWD के नाले हैं, सारी कुछ सफाई चालू हो गई है। बड़े बड़े हमारे यहाँ ड्रेनेज है, बड़ा नहर, उसमें भी सफाई चालू हो गई है कि जो बारिश आए तो कहीं पर भी पानी का जल भराव ना हो, जिससे आम पब्लिक को सुविधा हो सके। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम जल भराव नहीं होने देंगे, लेकिन उनके राज में किस तरीके से जल भराव हुआ है, समुंदर बनी है दिल्ली, सबने देखा है। तो उनको क्या कहना चाहोगे कि रेखा गुप्ता का काम देखो, कुछ ऐसा? देखिए, केजरीवाल जी को बीजेपी से सीखना चाहिए कि 1 साल में बीजेपी ने वो करके दिखाया जो वो पिछले 10 साल में नहीं कर पाए। इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर करती है। जब दिल्ली में पानी भरता है, जब कनॉट प्लेस में पानी भरता है, तो उसको कहीं ना कहीं, अब आप देखिए आने वाले 2 महीने बाद बारिश आएगी और फिर आप देखिए कहीं पानी का जल भराव नहीं होगा दिल्ली में। ये बीजेपी की उपलब्धि है। और अभी 1 साल हुआ है, ज़्यादा हम पिछले दिल्ली में 10 सालों में इतनी आबादी बढ़ी है, वही पुराने पाइपलाइन थी पानी की, वही पुराने सीवर के लाइन थी, उनको कभी भी चेंज करने का काम नहीं किया। तो अब वो काम हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी के पाइप डल रहे हैं, नई लाइनें डल रही है, जिससे आने वाले टाइम में मेरे को लगता है 1 साल और दिल्ली को लगेगा और खुशहाल होने में, कि कहीं आपको गंदा पानी नहीं मिलेगा, कहीं सीवर जाम नहीं मिलेगा, कहीं जल भराव नहीं होगा। ये दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसको करके दिखाएगी। पिछले 1 साल और टाइम। रेखा गुप्ता का कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? देखो, मेरे को तो सबसे ज़्यादा अटल कैंटीन का काम अच्छा लगा। वो गरीबों के लिए, कोई अमीर आदमी तो उसमें जाके खाएगा नहीं खाना 5 रुपए का। जो गरीब मजदूर है, जो पूरा दिन ईंटें ढोता है और उसको 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाए, तो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी? और घर में तो वो बनाएगा नहीं बेचारा। जब उसको खाना पौष्टिक आहार मिल रहा है 5 रुपए में, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अटल कैंटीन उसका अच्छा कार्य है, अच्छी पहल है दिल्ली सरकार की। सरकार की अच्छी पहल है, ये बात आपने ठीक कही। अगर आपको नंबर देने हो कि 1 साल का कार्यकाल बीजेपी का कितना अच्छा रहा 10 में से, तो कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 देंगे। और हमारे इसमें क्या नाम है, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे भाई हैं, बॉर्डर उसमें रहते हैं। उन्होंने इतना अच्छा मतलब कि संगठन को चला के, और केजरीवाल की जितने भी उन्होंने काम किया, उन कामों को उजागर करा, और उन्होंने सरकार बनाने में बड़ा ही उनका हाथ रहा है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि पिछले 27 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार दिल्ली में नहीं बन पा रही थी, वो संगठन ने और बना के दिखाई। और उसी संगठन के साथ ही मिलकर दिल्ली सरकार की अपनी CM रेखा गुप्ता जी दिल्ली में कार्य कर रही हैं, उन सपनों को आगे कर रही हैं। जो दिल्ली वालों ने सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने का काम रेखा सरकार कर रही है। अच्छा, केजरीवाल की जो सरकार ने काम किए थे 10 साल में, वो दिल्ली की जनता को पसंद आए थे? देखो, अगर दिल्ली की जनता को अगर वो काम पसंद आते, तो फिर उनको तीसरी बार भी दिल्ली जनता उनको सरकार बनाने का मौका देती। आप देखिए, पहला उन्होंने प्रचंड बहुमत मिला था, 67 सीटें वो जीत के आए थे।
पूर्ण बहुमत था, तब वो उस कार्य नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं अपनी ऐड में वो पैसा खर्च करते रहे, उल्टी सीधी चीज़ों में पैसा। मोहल्ला क्लिनिक खोल लिया, मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर नहीं होता था, कोई दवाइयाँ नहीं होती थी। तो इस तरह से उन्होंने सरकार को क्या नाम है, जितने भी केंद्र सरकार पैसा देती थी उसको, दिल्ली का जो टैक्स वर्कर अपना टैक्स का पैसा देता था, वो सारा पैसा उन्होंने उल्टी सीधी चीज़ों में, ऐडों में ख़राब किया। जो पैसा हमारा जाता है सरकार के पास, तो कम से कम वो अच्छी जगह लगना चाहिए। जैसे दिल्ली, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रेखा सरकार कर रही है, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा उस दिल्ली को चमकाने के लिए, पूरा उसको विकसित करने के लिए लगे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग पूरी केंद्र सरकार करती है कि कहीं किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो मेरा है कि 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए, और अभी हमें 1 साल और देना चाहिए से दिल्ली वालों को, कि अभी से फिर 2 साल बाद दिल्ली में पता चलेगा क्या काम हुआ है। यानी कि दिल्ली की सरकार के 1 साल में वो काम करके दिखाया उन्होंने जो 10 साल में केजरीवाल सरकार नहीं कर पाया। अच्छा, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब बनी तो कई सारे विपक्ष ने सवाल उठाए कि रेखा गुप्ता कुर्सी नहीं संभाल पाएगी, अचानक से इन्हें ऐसी कुर्सी दे दी गई है, क्या वो कुर्सी संभालने में कामयाब रही है? जी क्यों नहीं रही, संगठन की पुरानी नेता हैं, देखो निगम पार्षद रही, उन्होंने सारा एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी थी, किस अधिकारी से कैसे काम लेना था। अब केजरीवाल तो कोई राजनीतिक थे ही नहीं, वो तो आए और सीधा सीएम बन गए, उन्होंने कैसे चलाया, वो तो चला ही नहीं पाए। तो उनको तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, किस तरह उन्होंने वार्ड संभाला, विधानसभा का चुनाव लड़ा, अब दोबारा क्या नाम है जीत के आई हैं, विधायक बनी है, सारे उनको एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से चल रही है, नई नई योजनाएं ला रही हैं और सारी योजनाओं पर खरी उतर रही हैं वो। जैसे भ्रष्टाचार का आरोप केजरीवाल पर लगा है, क्या केजरीवाल भ्रष्टाचारी है? देखिए मैं आपको इसमें एक, जेल तो गए ना, कहीं कुछ तो रहा होगा ना। अगर आप देखिए पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी आदमी जेल गया है क्या? कोई हमारा केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस की सरकार में भी देखो केंद्रीय मंत्री जेल जाते थे, पी चिदम्बरम जी जेल गए, वित्त मंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ईमानदार है। आप एक को भी जेल भेज के देखो ना, तो पता चलेगा कि हाँ वो भ्रष्ट है। किसी के बारे में कहीं से भी कोई चीज़ आती है तो पहले की हमारे नरेंद्र मोदी जी जो पूरा देखते हैं कि कौन नेता भ्रष्ट है, तो उसको कहीं रखते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ईमानदार है, किसी पे भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप कभी नहीं लग सकता। जैसे सर अरविंद केजरीवाल से आपसे भी यही सवाल है कि केजरीवाल पर जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आप मानते हो वो भ्रष्टाचारी है? देखो कोई बात तो होगी, बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता है। अगर लोगों ने आरोप लगाए थे तो जैसे वो पहले कहते थे कि भाई आरोप लगे तो तुरंत पहले इस्तीफा दे दो ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सके, जेल जाने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार का सबूत और क्या लोगे आप? जब आप ईमानदार थे आप छोड़ते ना पद को, कोई बात नहीं, लोग आपके साथ थे, लोग इज्जत करते थे, लोग पूरी दिल्ली वासी आपको दिल में बसाते थे। आप 1 मिनट के अंदर कुर्सी का मोह छोड़ते ना, किसी और को बिठाते, जब न्याय होता तो फिर आप दोबारा करके शपथ लेते, लोगों ने आपको चुना था। मगर वो कुर्सी छूट नहीं रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे मैं अगर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दूंगा तो कोई और बैठेगा, तो कहीं ऐसा ना हो जाँच के अंदर वो सारी चीज़ें निकल करके बाहर आ जाएँ जिनको मैं कुर्सी पर बैठने के बाद ख़राब कर रहा हूँ। तो जांच में एक तरीके से किसी तरीके से कोऑपरेट नहीं किया, जेल में बैठ के भी सरकार चलाने का प्रयास किया। अब तो फिर आप इससे ज़्यादा सबूत मुझे नहीं लगता कि कुछ और मिल सकता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार को लेकर अपने केजरीवाल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रेखा गुप्ता के ऊपर सवाल उठाती है कि महिला है वो कुर्सी नहीं संभाल सकती। क्या उन्होंने 1 साल में वो कुर्सी जो संभाली है सही संभाली है? भाई मैं तो ये कहूँगा कि एक महिला आज हमारा देश संभाल रही है। देश की राष्ट्रपति कौन है? वो महिला नहीं है क्या? पूरे विदेशों में कहीं भी चली जाए बेचारी, वो जहाँ भी जाती हैं भारत के मान को बढ़ाती हैं। क्यों नहीं देश की मतलब महिला संभाल सकती दिल्ली को? क्यों नहीं? कितनी बड़ी है दिल्ली? दिल्ली इतनी बड़ी थोड़े ना है कि कोई महिला नहीं, वो जब देश को महिला संभाल रही है। तो रेखा गुप्ता जी लगातार जब से सीएम बनी है, हर वो मुद्दे जिनकी ज़रूरत जनता को है, हर वो फैसले जो जनता के हित में लिए जाए गरीबों के, वो लगातार निरंतर वो फैसले ले रही हैं। मैं सोचता हूँ यहाँ पे अगर आदमी होता तो शायद वो फैसले ना ले पाता, मगर महिला होकर के उन्होंने बहुत बोल्ड फैसले लिए, जिसमें पिंक कार्ड हुआ महिलाओं के लिए। अभी देखो लड़कियों को साइकिलें बांटी हैं, अभी उन्होंने बोला है कि 12th क्लास के बच्चों को हम लैपटॉप बांटेंगे। तो पुरुष होता तो शायद कि सड़क बना दूँ, गली मोहल्ला बना दूँ, इस ओर शायद ना भी ध्यान जाता, पर वो महिलाएँ तो अच्छी तरह जानती हैं। एजुकेशन पर ध्यान दे रही है, एजुकेशन पे पूरा ध्यान दे रही हैं। और मेरा पूरा मतलब ये मैं आत्मा से कह रहा हूँ अपने, जो इस समय दिल्ली में हाहाकार मची हुई है कुछ स्कूलों को लेकर के, जो स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, बहुत जल्द इसके खिलाफ भी कोई ना कोई निर्णय रेखा गुप्ता जी जरूर लेंगी। स्कूल अपनी जो मनमानी कर रहे हैं इनके खिलाफ नकेल कसी जाएगी और सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत उसके लिए फ़ायदा मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं रेखा गुप्ता।
जैसा आपने सुना कि जनता का कहना है कि रेखा गुप्ता काम अच्छे से कर रही है, उनकी सरकार अच्छे से काम कर रही है। जिस तरीके से रेखा गुप्ता द्वारा महिला सेफ्टी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है, बच्चियों को साइकिल बांटी जा रही है जिससे वो शिक्षा के लिए स्कूल जा सके अच्छे से, और आने वाले समय में 12वीं क्लास की बच्चियों को भी लैपटॉप बांटा जाएगा। एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा दिल्ली की सरकार ध्यान दे रही है। इसका उदाहरण आप अभी जो दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल हुआ था इंटरनेशनल, उससे भी ले सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में जो यूथ के लिए काम किया जा रहा है वो भी, और इसके अलावा विकास भी काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में किया जा रहा है।